आपका पहला नंबर सवाल है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत आने वाला इतिहासकार कौन था। तो आपके ऑप्शन ए मेगस्थनीज, बी हेरोडोटस, सी टालमी, डी अलबरूनी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अलबरूनी हो जाएगा आप लोगों का सही और सटीक जवाब। ठीक है तो साथियों चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आप लोगों का, तुगलक वंश की, ठीक है, तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था। तो आपके ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी महमूद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है साथियों, तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ठीक है, तुगलक वंश के अंतिम शासक थे साथियों। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का, भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, भारत में आजादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी जेबी कृपलानी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब होगा जेबी कृपलानी साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का, निम्न में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है। ठीक है साथियों, निम्न में से कौन जो है एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देता है। तो आपके ऑप्शन है ए कंगारू, बी जिराफ, सी घड़ियाल, डी बकरी। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब बताने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ऐसे ही रोजाना सामान्य ज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेगा, जो सभी पेपर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा साथियों। ठीक है, और साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पिछले वर्षों पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जानते हैं साथियों। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा साथियों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कंगारू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंगारू हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 है साथियों आप लोगों का, ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को क्या कहते हैं। ठीक है साथियों, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन ए मार्गन के नियम, बी न्यूटन के नियम, डी ओम के नियम, सी कैपलर के नियम। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा कैपलर के नियम साथियों। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए परमवीर चक्र, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी भारत रत्न, डी पद्म विभूषण। ठीक है, तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है, तो भारत रत्न है साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोग का साथियों, प्रश्न नंबर 7 है, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था। ठीक है, भारत का जो है पहला आधिकारिक जनगणना अभियान जो है किस वर्ष चलाया गया था। तो आपके ऑप्शन ए 1890 में, बी 1881 में, सी 1905 में, डी 1921 में। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 1881 में। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रश्न नंबर 8 होगा आप लोगों का, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है साथियों। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रतिवर्ष किस कब और मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए 7 अप्रैल को, आपके ऑप्शन है ए 7 अप्रैल को, बी 17 अप्रैल को, सी 7 जनवरी को, डी 2 अक्टूबर को साथियों। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी की परीक्षाओं में पिछले वर्ष पूछा गया है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हो सकता है कि परीक्षा में पूछा भी जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़े कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा पहुंचे। ठीक है, 1918 में जो है महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए वह कहाँ गए थे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी सूरत में, सी इलाहाबाद में, डी अहमदाबाद में साथियों। तो इसका सही और सटीक जवाब हम लोग देख लेते हैं। तो सही और सटीक जवाब हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद में साथियों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 10 है साथियों आप लोगों का, 10 है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। ठीक है,
इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी बता देते हैं। तो अब क्या ऑप्शन होगा? ए हाथी, बी जिराफ, सी ब्लू व्हेल, डी मनुष्य। ठीक है, तो इसका सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ब्लू व्हेल हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव जो है ब्लू व्हेल है साथियों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 11 है, दिल्ली सल्तनत तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो आपके ऑप्शन है ए 7, बी 5, सी 4, डी 8। तो साथियों इसका सही जवाब हम लोग जान लेता है। इसका सही जवाब होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 12 है साथियों आप लोगों का, सबसे कम वन किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, सबसे कम वन जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा साथियों। क्लियर है? साथियों आपको कुछ करना नहीं है, बस वीडियो को एक बार देख लीजिए, सारे के सारे प्रश्न जो है आप लोग को याद हो जाएंगे। और एक बार में आप लोग नहीं याद कर पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, दोबारा में तो आप लोग को याद ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ए बलबन, बी मसूद शाह, सी रजिया सुल्तान, डी कैमूर। तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कैमूर से। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैमूर से। ठीक है, कैमूर से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 14 है साथियों आप लोगों का, उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक जनसंख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य के चुने जाते हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के बाद जो है सबसे अधिक जनसंख्या में लोकसभा के सदस्य जो है किस राज्य से चुने जाते हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए असम, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। तो इसका सही और सटीक जवाब जान लाते हैं साथियों। इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 15 है आप लोगों का, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है साथियों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो आपके ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 4 वर्ष। तो साथियों इसका सही जवाब देख लेते हैं, तो बी हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का, प्रश्न नंबर 16 है साथियों आप लोगों का, लेखक की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? ठीक है, लेखक की कला को जो है सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो आपके ऑप्शन है ए चाइनीजों ने, बी पुर्तगालियों ने, सी भारतीयों ने, डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो इसका सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चाइनीजों ने लेखक की कला को सर्वप्रथम चाइनीजों ने विकसित किया था। ठीक है साथियों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है साथियों आप लोगों का, राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन में जो है संशोधन कौन करते हैं? तो आपके ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी गवर्नर, सी गृह मंत्री, डी संसद। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद हो जाएगा। ठीक है, संसद जो है राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं, क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो है कौन बना था? तो आपके ऑप्शन ए बलबन, बी रजिया सुल्तान, सी आराम शाह, डी इल्तुतमिश। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हम लोग देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आराम शाह। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा आराम शाह। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आराम शाह, याद रखिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है साथियों? ठीक है, भारत में जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आपके ऑप्शन ए सार्वजनिक, बी मिश्रित, सी निजी, डी उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्रित। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है साथियों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। साथियों अगला नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 20 है आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपके ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी इंदिरा गांधी, सी मदर टेरेसा, डी बेगम महल। साथियों यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, यदि आप भी एसएससी जीडी 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो इस छोटे सा प्रश्न का जो है आप लोग कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिए। ठीक है, हम आप लोग का कमेंट का इंतजार करेंगे कि देखते हैं कौन इस प्रश्न का सबसे पहले सही और सटीक जवाब देता है। ठीक है,
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही रोजाना वीडियो देखना और चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस जीके स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आप लोगों को रोज रोज जो है ऐसे ही सामान्य ज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है, जो कि सभी पेपर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है साथियों। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।